अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद, और फिर से हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए लाइव सेशन के साथ। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका तारुफ आपके साथ करवा देती हूँ। हमारे साथ सर अली अब्बास मौजूद हैं। ये राइटर हैं, ट्रेनर हैं, सबसे अहम बात मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हम इनसे कुछ बारे में कोरोना वायरस की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनका हाल चाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम इकरा सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी ज़बरदस्ती, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इसको एज ए एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, खौफ की हालत में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। लेकिन मैंने इसको एज ए एक्सपीरियंस लिया क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो एक्सपीरियंस इस दुनिया के लोगों को हो रहा है वो मेरे ख्याल से आने वाली दुनिया के लोगों को शायद ये एक्सपीरियंस ना हो सके। तो मैं तो इसको एज एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। जी सर, आपने बड़ी अच्छी बात आर्ट किया कि आप उसको पॉजिटिव से ले रहे हैं। तो आज को आपको यहाँ दावत देने का यही मकसद था कि आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकें कि वो भी इस चीज को पॉजिटिव ले, इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला और एलमी सिटी को टाइम दिया कि आपके साथ सेशन कर सके। तो सर, जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया है उनको आज हम बता दें। वैसे तो लोगों को पता है कि हमने किस टॉपिक के लिए आपको बुलाया है। जो आज हमारा टॉपिक है, जैसे आपको पता है, कोरोना वायरस की सिचुएशन है। हर तरफ हम न्यूज सुनते हैं तो कोरोना वायरस की न्यूज सुन रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में बात हो रही है तो कोरोना वायरस से रिलेटेड बात हो रही है। तो बार बार एक चीज सुनकर ना शायद हम सब मेंटली डिस्टर्ब होने लग गए हैं, और हम सब सिर्फ कोरोना वायरस पे ही अपना सारा फोकस कर पा रहे हैं और बाकी चीजों में अपना फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे कि कोरोना वायरस से जैसे मेडिटेशन है वो कैसे वर्क कर सकती है कोरोना वायरस के लिए, कि मेडिटेशन जी कैसे ठीक है। काम आ सकती है। तो मेडिटेशन से। ए, इकरा इकरा इसमें सबसे बड़ा बड़ा कसूर तो मेरे ख्याल से मीडिया का ही है, क्योंकि मीडिया इस पे ज्यादा बात कर रहा है। आप गौर करें, अगर आपने भी अपनी गुफ्तगू का आगाज कोरोना वायरस से किया, और मेरे ख्याल से हमें दो काम इमीडिएट कर लेने चाहिए। अब पहली बात तो न्यूज देखना छोड़ दें। न्यूज देखना बिल्कुल। छोड़ न्यूज देखना छोड़ दें। अगर न्यूज देखते रहेंगे तो आपको घर बैठे बैठे कोरोना हो जाएगा। क्योंकि इतना बिल्कुल। स्ट्रेस और इतनी एंजाइटी फैला रहे हैं ये मीडिया चैनल्स, और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा इससे मुतालिक बात की जा रही है। पहला काम ये करें, और दूसरा काम इस टॉपिक को डिस्कस करना छोड़ दें। जो आप रूटीन के, इकरा, आप जैसे टॉपिक्स पे जिन गुफ्तगू करती थी उन टॉपिक्स पे वापस आ जाएं। जैसे ही आप उन टॉपिक वापस आएंगी, इसीलिए मैंने आज का अपना मौजू, जो मेरी आसिफ साहब से डिस्कशन हुई थी टॉपिक के हवाले से, मैंने मेडिटेशन डिस्कस किया था इनसे। तो मेरा एक्सपीरियंस है एक मेडिटेशन का, मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ, और 3 साल पहले मैं श्रीलंका गया मेडिटेशन करने के लिए। मैं बचपन से ही जहाज पे बैठा करता था, क्योंकि मेरी दुबई में पैदाइश हुई थी, और छोटे होते ही मैं सफर किया करता था। लेकिन जिंदगी का वो पहला मौका ऐसा था जब मैं मेडिटेशन करके आया, तो मुझे जहाज के सफर से बड़ा खौफ आ रहा था। और मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, और एयरपोर्ट से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एयरपोर्ट के लॉन्च से एरोप्लेन तक चला जाऊं। मेरा नाम बार बार पुकारा जा रहा था श्रीलंका एयरपोर्ट पे। लेकिन मेरे दिमाग में ना कुछ खलल सा पैदा हो गया मेडिटेशन करके। बहुत ज्यादा खौफ आ गया मुझे, और बहुत ज्यादा एंजाइटी आई मुझे। एक बार तो ये मेरे डिफरेंस आया मेरे माइंड में। बहरहाल फिर बड़ी मुश्किल से जो वहां के पुलिस वाले हैं वो मुझे ढूंढते हुए आए, और मुझे कहते हैं कि आपका बार बार नाम अनाउंस हो रहा है और आपकी फ्लाइट जाने वाली है। तो फिर मैं अल्लाह अल्लाह करते हुए मैं वहां पहुंच गया। ये मैं मेडिटेशन का कोर्स करने गया था श्रीलंका में। ये 10 दिन का कोर्स था, जिसमें 16 घंटे आपने खामोश बैठना होता है, आलती पालती मार के। 16 घंटे। और जब मैं पहले बैठा, क्योंकि मुझे आलती पालती मार के मेरे साथ ज्यादा बैठा नहीं जाता था, तो बड़ा मुश्किल मुझे स्टार्ट में ये लगा ये कोर्स करना। लेकिन फिर भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस था। जंगलों के अंदर और जी। पहाड़ों के ऊपर करके उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ था, जहाँ पे इस कोर्स का इनकाद किया गया था। विपाशना के नाम से वो सेंटर है जहाँ पे ये कोर्स किया जाता है। और मेरी इंटरेस्ट उस कोर्स में इसलिए भी बनी क्योंकि वो फ्री था। एक तो कोर्स की फीस कोई नहीं थी, दूसरा जी। खाना भी वो फ्री देते थे, रिहाइश भी वो फ्री देते थे। मैं इकरा जिंदगी में फ्री कामों से बड़ा खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको जिंदगी में जहां भी कहीं कोई फ्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, खास तौर पे लर्निंग के हवाले से, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसको जरूर अवेल करना चाहिए। तो ये 10 दिन का कोर्स था। वहां पे खाना पीना वो देते थे। फिर वो 4 बजे हम सुबह वहां पे उठ जाया करते थे,
اور بالکل بس ایک ہال ہوتا تھا جہاں پہ 150 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے، لیکن آپ کسی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے، نہ کسی کے ساتھ بات سن سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کے مختلف جگہوں سے، امریکہ سے، جاپان سے، رشیا سے، یورپ سے، چائنا سے، انڈیا سے، ملیشیا سے، تمام دنیا سے لوگ وہ کورس کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ۔ اور کوئی بہت بڑا بینکر ہوتا ہے، کوئی اس میں بہت بڑا ایکٹر ہوتا ہے، کوئی اس میں ماڈل ہوتا ہے، کوئی اس میں اکنامکس کو جو ڈیل کرتے ہیں لوگ، کچھ پولیٹیشینز ہوتے ہیں۔ تو تقریباً 80% کے قریب اس میں خواتین ہوتی ہیں اور 20% کے قریب اس میں مرد ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے وہاں پہ کورس کیا، تو پہلا دن مجھے بڑا مشکل لگا، اور کیونکہ آنکھیں بند کر کے بس آپ نے آلتی پالتی مار کے آپ نے اپنے سانس کو پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف سانس لینا ہے آپ نے۔ اور پھر ہمارے ایک گرو ہے، وہ سانس لینے کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ سانس لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم بہت جگہوں پہ باہر نہیں جا سکتے تو مجھے ایک پوسٹ بڑی اچھی لگی جو کہ میڈیٹیشن سے بھی ریلیونٹ تھی اور مجھ سے بھی ریلیونٹ تھی۔ اف یو کانٹ گو آؤٹ سائڈ، گو ان سائڈ یور سیلف۔ اقرا، ان سائڈ ہمارے اندر بہت بڑا ایک آپ سمجھ لیں ایک پوری کائنات موجود ہے۔ بالکل بالکل اگر آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ اندر جانے کی کوشش کریں تو آپ کو اندر کچھ ملتا ہے، لیکن وہ کیسے ملے گا؟ جب آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ جب آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کا کنیکشن دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ جب دنیا سے آپ کا کنیکشن کٹتا ہے تو آپ اپنے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر جاتے ہیں اور ایک لمبے عرصے کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتے، تو آپ کے اندر جو قوتیں ہیں، جو دنیا آباد ہے، جو کائنات آباد ہے، آپ اس سے متعارف ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے عبداللہ بھٹی صاحب سے آسٹر ورلڈ کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ عبداللہ بھٹی صاحب ایک بڑی زبردست اسپرچل پرسنالٹی ہے پاکستان کی، اور ان کی 4-5 روحانیت پہ کتابیں بھی ہیں۔ وہ آسٹر ورلڈ کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب میں میڈیٹیشن کرتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا جو جسم ہے وہ بالکل خالی ہو گیا ہے، اور میرا جو کنیکشن ہے وہ آسٹر ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے۔ تو دنیا اور کائنات سمجھ لیں آپ ایک جان ہو جاتی ہے، اور آپ مختلف طرح سے آپ جو دنیا ہے اور جو کائنات ہے اس کا احاطہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے میرے اندر اقرا جلدی بہت تھی۔ آپ غور کریں گی کہ ہمارے معاشرے میں جلدی جلدی لوگ کام کرتے ہیں، ہر کوئی جلدی حاصل کرنے کی چیز کوشش کرتا ہے۔ تو اس جلدی جلدی نے پھر میرے مائنڈ کو سکون میں لے کے آیا۔ وہ 10 دن کا کورس تھا، لیکن وہ کورس اتنا سخت تھا کہ مجھ سے ہو نہیں سکا۔ میں 5ویں دن وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن یہ میری زندگی کا بہترین ایکسپیرینس تھا۔ جب میں نے وہاں پہ قدرت کو بھی میں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے اپنی ذات کو بھی ایکسپیرینس کیا، اور 5 دن کا مطلب ہے تقریباً 120 آورز۔ زندگی میں 120 آورز کبھی ایسے نہیں گزرے ہوتے ہماری زندگی کے جب ہم خاموش رہے ہوں، اور ہم ہر وقت کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے ہیں۔ یا تو ہم اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، یا ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم زندگی میں بہت کم وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایکسپیرینس تھا، میرے خیال سے یہ ایکسپیرینس سب کو کرنا چاہیے۔ سر آپ کو ایکسپیرینس کا سن کر اچھا لگ رہا ہے، تو آئی ہوپ یہ مجھے جاننے میں اور خوشی ملے گی کہ یہ فیل کر کے کیسا لگے گا۔ کہ اگر آپ کو سن کر ایک چیز اچھی لگ رہی ہے کہ آپ دوسرے اپنے انسائڈ جا کے کنیکٹ کرو گے دوسری چیزوں سے، تو سن کر اچھا لگ رہا ہے، انشاءاللہ کر کے بھی بہت اچھا لگے گا۔ جس میڈیٹیشن ہے اس کا کرونا وائرس سے کتنا افیکٹ ہے، مطلب کہ جو یہ سچویشن ہے، آپ اپسیٹ ہو، گھروں میں ہو، آپ باہر نہیں جا سکتے ہو، کنیکشن کٹ گئے ہیں، آپ لوگوں سے نہ مل سکتے ہو، نہ دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہو، تو ایک ڈسٹربنس آ گئی ہمیں مینٹلی۔ تو میڈیٹیشن اس وقت میں ہمارے لیے کتنی افیکٹو رہ سکتی ہے؟ اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا لوگوں کو جن کو نہیں پتا کہ میڈیٹیشن کہتے کسے ہیں، اصل چیز کیا ہے، ہر کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ میڈیٹیٹ کر لو، میڈیٹیٹ کر جی لو، جی تو جن لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ میڈیٹیشن ہوتا کیا ہے، یہ سکون کیا ہے، پہلے تھوڑا وہ بتا دیں، پھر اس کو کنیکٹ کر دیں کرونا وائرس سچویشن سے۔ جی جی اقرا، اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، اور مختلف اسکول آف تھاٹس اور مختلف مذاہب نے اپنے اپنے طریقے سے میڈیٹیشن کو کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ قبر کے اندر رہ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، وہ قبر کھودتے ہیں اور وہ قبرستان میں جاتے ہیں اور قبر کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ بلال کتب صاحب کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ قبر کا خوف جو ہے زندگی میں آپ قبر میں رہ کے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک رات قبر کے اندر گزاری، تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، جیسے بدھا
जंगलों में निकल गए थे, ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप आलती पालती मार के रूम में, साइलेंस होना चाहिए उस रूम में, आप उस रूम में आंखें बंद करके आप बैठ जाएं और आप अपने लिप्स को क्लोज कर लें, और आपने जितना भी सांस है वो सांस आपने अपने नाक से लेना है, और ठीक है। नाक की जो ब्रेथ है वो अपने ब्रेथ पे आपने फोकस करना है। दैट्स इट। आपने खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई आपने खुद से कोई स्ट्रगल नहीं करनी, बस आपको फिर जैसे जैसे जहां जहां ये लेता जाएगा आपने वैसे वैसे करते जाना है। ओशो कहते हैं, ओशो बड़े जबरदस्त स्पिरिचुअल इंडिया के लीडर हैं, वो कहते हैं कि आप जिंदगी बादलों की तरह गुजारे, क्योंकि बादल जो है दुनिया में सबसे हल्के फुल्के से हैं, इनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, ये जहां हवा चलती है ये उसको लेके चल जाता है। तो मेडिटेशन भी इसी का नाम है कि कुदरत और आपका माइंड आपको जहां लेके जा रहा है आप उसके साथ चलते जाएं। और अब आपकी जो हार्ट बीट है वो आपको अंदाजा होगा कि अगर हम भागते रहें, लेट सपोज अगर आप भागते रहें तो आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है और आपका सांस फूलने लगता है। इसी तरह अगर हमारा जो माइंड है अगर हम उसमें एक्टिविटी करते रहें हर वक्त, तो जो हमारा माइंड है वो भी, उसका भी सांस होता है, माइंड भी सांस लेता है। तो माइंड जो है वो उसका भी सांस फूल जाता है, उसके दिल की भी धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। तो उसको फिर स्लो डाउन करने के लिए जब हम थकते हैं, इकरा आपने भी जिंदगी में रनिंग डेफिनेटली जरूर की होगी, जब हम थकते हैं तो हम थकावट दूर करने के लिए बैठते हैं कुछ अर्सा, फिर को जब हम बैठते हैं तो फिर हमारी सांस दोबारा बहाल हो जाती है। इसीलिए इसी तरह माइंड को भी बिठाना होता है। जब मैं वो कोर्स करके आया था तो मेरा ऑफिस कलमा चौक हुआ करता था, मैं बहरिया टाउन रहता था, मुझे बहुत ज्यादा नींद आनी शुरू हो गई वो कोर्स करने के बाद, क्योंकि माइंड जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में था जल्दी जल्दी के, वो स्लो डाउन हो गया, वो पीस में आ गया, वो काम हो गया। तो मैं जब गाड़ी चला के कलमा चौक से ठोकर पे आया करता था तो मुझे इतनी नींद आती थी कि मुझसे गाड़ी नहीं चलती थी। तो मैं गाड़ी को रोकता था और साइड पे खड़ी करता था थोड़ी देर, पानी के छींटे अपने ऊपर मारता था, वॉक करता था, फिर दोबारा गाड़ी में बैठ जाता था। इतना ज्यादा वो पीस और सुकून माइंड में आ जाता था, क्योंकि हमने जिंदगी में भाग तोड़ बहुत की होती है और हम अपने माइंड को हम कम सुकून देते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात से एक और लोगों को सबक मिल गया कि अगर जिन लोग कहते हैं हमें नींद का बहुत इशू है, हमें रातों को नींद नहीं आती, इसका मतलब है उनके दिमाग को स्लो करने की, जो भाग रहा है थक गया है उसको रुक कर ठहर कर रिलैक्स करने की जरूरत है। तो नई बात एक लोगों को आपके बात से सीखने को मिली है। उम्मीद है लोग, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सर से तो आप अपने कॉमेंट्स में अपना क्वेश्चन लीव कर दें, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का भी जवाब दें। तो सर आप जैसे बता रहे हैं, आप जैसे मेडिटेशन जितने आसान लफ्जों में बताया ना, मेरे ख्याल से इससे बेहतर इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है कि आपका माइंड जब भाग भाग के उसका सांस फूल दे तो उसको रुकने की जरूरत है और रिलैक्स करने की जरूरत है। तो सर ये जो सिचुएशन है, इसमें मेडिटेशन कितना हेल्पफुल रहेगा? जो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए उनके लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव रह सकता है? मतलब कि जो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं सिचुएशन से, वो मेडिटेशन उनके लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगी अगर वो ये करना शुरू कर दे? देखिए इकरा, जिंदगी में अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो वो इंसान ज्यादा फिक्र में रहता है। लेट्स सपोज आप कहीं जॉब कर रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं डर होता है कि मेरा मालिक मुझे कहीं निकाल ना दे या मुझसे कहीं गुस्सा ना कर ले। अगर जॉब में रहते हुए आपकी जिंदगी में कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा है और आपकी मार्केट में ऐसी डिमांड है कि अगर आपका मालिक आपको आपकी जॉब से निकालेगा तो आपके पास दूसरी जॉब अवेलेबल होगी, तो इंसान सुकून में रहता है। और जिंदगी में अल्टरनेटिव्स और जिंदगी में ऑप्शंस वो जरूर होने चाहिए। अगर आप एक ही लोगों के साथ, एक ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर आप स्टिक हो जाएंगे तो आपका फियर और एंजाइटी बढ़ता रहेगा। ऐसे ही क्योंकि न्यूज बहुत ज्यादा देखी जा रही है, माइंड का एक प्रॉब्लम ये है कि इसने कुछ ना कुछ जरूर करना होता है। अगर बिल्कुल आप ऐसे। अगर इसको कुछ काम ना दें तो ये कुछ ना कुछ तखरीबकारी करना शुरू कर देगा। तो सेम अपने आप को अगर आप इंगेज कर लें किसी मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, तो आपका जो वक्त इस वक्त घरों में बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है वो आसान हो जाएगा। और लोगों को अंदाजा हो गया होगा इकरा कि इंसान कितने, जानवर कितनी मुश्किल में रहता है जब हम जानवरों को और परिंदों को कैद कर देते हैं। ये ये भी बिल्कुल इंसान
अंदाजा हो गया होगा, और मैं तमाम उन लोगों से इल्तिजा करता हूँ, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन के पास परिंदे हैं, खुदारा वो परिंदों को आजाद कर दें और उनकी आजादी ना छीने उनसे। उनको बड़ा मजा आता है जब वो हजारों फीट बुलंदी के ऊपर जाते हैं, फिर वहां से किसी नहर पे जब वो डाई लगाते हैं और वो नहर से फिर वो पानी पीते हैं, फिर वो अपना घोंसला बनाते हैं किसी दरख्त की चोटी पे, तो उनको ये बड़ा मजा आता है ये सारा एक्टिविटी करने से। तो खुदारा उनकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है, उनकी लाइफ का प्लेजर जो है, उनकी लाइफ की जो सेटिस्फेक्शन है, वो आपने जो इतने लंबे अरसे से बड़े बड़े जू बना के छीनी हुई है, मैं उनसे प्लीज गुजारिश करता हूँ कि उनको आजाद कर दें। वो भी आपको दुआएं देंगे और अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होगा। मेडिटेशन का इकरा जो ताल्लुक है वो माउंटेन्स के साथ जरूर है। मैंने जब भी गौर किया जिस भी बड़े मेडिटेटर से या इल्मी शख्सियत से, वो उसने अपना वक्त पहाड़ों में जरूर लगाया है। जैसे हजरत मूसा गारे तूर जाया करते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाया करते थे। इसी तरह जो मुख्तलिफ अम्बिया इकराम है, जो मुख्तलिफ जो हजरत बुदा है, उनकी भी टॉप ऑफ द लाइन एक चोटी है तिब्बत में, वहां पे वो जाया करते थे। और उनके कुछ आसार जो है वो पाकिस्तान में भी तख्त बाई में और टेक्सला में मिलते हैं। जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी वो भी पहाड़ों के ऊपर थी, टॉप पे। तो मेरे ख्याल से जब आप दुनिया में, क्योंकि सबसे टॉप पे जो है वो पहाड़ होते हैं, तो जब आप टॉप पे होते हैं तो एक तो दुनिया आपको ऊपर से नीचे की तरफ नजर आती है, और उसके ऊपर आपकी जो कनेक्टिविटी विद द गॉड एंड विद नेचर है वो ज्यादा हो जाती है। तो कुछ लोग पहाड़ों की चोटियों पे जाके मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग पानी के अंदर रहते हैं, 10-10 दिन वो पानी के अंदर गुजारते हैं, इतना इतना अपना पोर्शन पानी के अंदर रखते हैं और इसको वो एक्सपीरियंस करते हैं। बहरहाल इकरा ये सारे एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त हैं। ये लाइफ में मेरे ख्याल से आपकी जितनी हिम्मत है, आप में जितनी ताकत है, वो आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस को जरूर करने चाहिए। जैसे आपने कहा कि कोरोना की वजह से उसको क्या फायदा होगा, जब आप इस तरफ लग जाएंगे तो आपके माइंड को एक एक्टिविटी मिल जाएगी, एक कामनेस मिलेगी, एक पीस मिलेगा। अब आपको जो फियर का एहसास है वो कम होता रहेगा। वैसे भी जो रेशो है अगर बताने वाली, मैं आपको बता दूं, 1 लाख अगर लोगों को कोरोना होगा, सॉरी 10 लाख लोगों को कोरोना होगा पाकिस्तान में, 10 लाख लोगों को, तो उसमें से 17,000 लोग की अमवात होने का खदशा है। खदशा कह रहा हूँ, नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर 10 लाख में कहीं अगर मेरा नंबर लिखा हुआ आ भी गया है मौत का, तो फिर इससे मौत से क्या डरना। लाइफ इंसान को इसी तरह गुजारनी चाहिए कि वो जिस भी मुकाम पे हो वो कहे कि मुझे अगर अगले ही लम्हे मौत आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, मैंने लाइफ को बड़ा अच्छे तरीके से गुजारा है। मैंने ये देखा है ज्यादातर लोग इकरा वो इस वक्त ज्यादा एंजाइटी में और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं जिनके एम्पायर्स हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनकी बिल्डिंग्स हैं, जिनके होटल्स हैं। उन्होंने ये एम्पायर बड़ी मुश्किल से बनाया था और उनको डर है, उनको खौफ है कि कहीं ये एम्पायर मेरा खत्म ना हो जाए। अब एक मजदूर शख्स है, एक शख्स है जो 50,000 रुपया महीना कमाता है, मैंने उनसे मिलता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, मैंने ये देखा कि वो इतने खौफजदा नहीं है जितने ये अमीर लोग जो हैं ये ज्यादा खौफजदा है। सारी बात है, उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया, वो कहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, चीजें खराब ना हो जाए। बट आपकी बातें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं इंसान को मोटिवेशन की तरफ जाने के लिए, बेहतरी की तरफ जाने के लिए। अच्छा सर, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, मोटिवेशन सुन भी रहे होते हैं, हर हर बंदे को सुन लेते हैं, लेकिन उसको फील नहीं कर पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब सुन सुन के हम सारी अच्छी बातें सुन लेते हैं लेकिन अमल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो कौन सी चीजें जो हमें अमल नहीं करने देती, हम कोशिश करते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे होते? अच्छा इकरा, उसमें ये है कि जब से हम पैदा हुए हमने बहुत सारे मस्जिद में बयानात सुने हैं, हमने अच्छा। पॉलिटिशियन की तकरीरें भी सुनी हैं, क्लास में हमने लेक्चर्स भी सुने हैं, मुख्तलिफ मोटिवेशनल टॉक्स भी सुनी हैं, हमने बहुत सारे यूट्यूब पे भी मोटिवेशनल लेक्चर सुने हैं। इस कौम को पिछले 70 सालों में इतना सुनाया गया है, इतना सुनाया गया है, इतना सुनाया गया है कि ये सुन सुन के सुन हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सुनने से आपकी जिंदगी में डेवलपमेंट नहीं आती, सुनने से आपको जिंदगी में थोड़ी सी आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों नहीं कर पाते। आखिर हम सुनते तो बहुत हैं, आइडियाज ही बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारी हमने लेक्चर्स भी अटेंड किए होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं,
जैसे सही है, आप बिल्कुल। जैसे झाग निकलती है ना, जब दूध उबलता है तो दूध ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे ही चूल्हे को हम बंद करते हैं तो दूध बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है। इसी तरह मोटिवेशन लेवल एकदम बड़ा ऊपर जाता है और इंसान समझता है कि मैं दुनिया में सब कुछ अब अचीव कर सकूंगा, लेकिन बिल्कुल। थोड़ी देर के बाद वो झाग बैठ जाती है। जी। आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिंदगी में आप सक्सेसफुल लोगों के साथ आपका ताल्लुक वो होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव जी। लोगों के साथ आप जिंदगी में वक्त गुजारें। तीसरी बात, आप बहुत सारी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं उसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये जो जी। स्क्रीन है या ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में असर नहीं डालेंगे। आप गौर कर लें कितने आज तक लेक्चर्स हो चुके हैं, मस्जिद इमाम जो है वो कितने खुतबे दे चुका है, टॉक शोज जब से मीडिया आजाद हुआ है तकरीबन 2.5 लाख के करीब टॉक शोज भी हो चुके हैं, और 5 लाख के करीब यूट्यूब पे लेक्चर्स भी पढ़े हैं, मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं वो भी पढ़ी हैं। लेकिन आपको उस्ताद की कंपनी चाहिए होती है। जब आप उस्ताद के साथ जुड़ते हैं, किसी एक उस्ताद के साथ, तब जाके आप में वो अमल पैदा होता है। क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च में आपसे इकरा शेयर करता हूँ, इंसान कानों से नहीं सीखता, आंखों से सीखता है। बिल्कुल सही है। इंसान जो देखता है वो जल्दी पिक करता है उस बात को, उसको बिलीव होता है कि अगर ये शख्स कर सकता है या कर रही है तो मैं भी इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। सुनने से ना उसको यकीन नहीं आ रहा होता। तो आपने एक बड़ा मशहूर जुमला जरूर सुना होगा, सीइंग इज बिलीविंग। जो बिल्कुल ऐसा ही बिलीव है। आपका आंख से आता है, तो जो भी लोग इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो किसी ना किसी के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल ऐसा है। जैसे आपने ये बहुत बड़ी अच्छी बात ऐड की कि जो जो इंसान देखता है उसी पर उसी को यकीन रखता है कि यही चीज हो सकती है। कहीं कहीं बातों पर लोग अब यकीन नहीं करते हैं। अब तो वैसे भी हर चीज इतनी आगे निकल गई है, लोग पहले चीज को कहते हैं इसका एविडेंस दो, फिर जाकर उसको मानना शुरू करते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो मोटिवेशन लेना ही नहीं चाहते हैं। वो उनको बोलो तो वो कहते हैं ये लेक्चर हमें नहीं दो, हमारे पे असर नहीं करता, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो लोग इस तरफ आना ही नहीं चाहते हैं, मतलब कि मोटिवेशन की तरफ आते ही नहीं है, उनके साथ क्या इश्यूज है, वो कैसे इसकी तरफ आ सकते हैं? मतलब कि अगर आप उनको मोटिवेट करना चाहें तो उनको लेक्चर लगने लगता है, वो बिल्कुल भी आपकी तरफ अटेंशन नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग कैसे हम बेहतरी करें? कि ये जो लोग है ना बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, इस तरह से जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। जी इकरा, इसमें आपकी बात ठीक है। जो नहीं आना चाहते, मेरा पहला सवाल आपसे ही ये है कि आप उनको इस तरफ क्यों लेके आना चाहती हैं? उनकी क्योंकि अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी जिंदगी है, उनको जैसे चाहे वो गुजारने दें। लेकिन मेरे पास एक आइडिया ऐसा जरूर मौजूद है कि उन लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर सकती हैं। जब आप अपनी जिंदगी में कोई अचीवमेंट बड़ी करेंगी, जैसे माशाल्लाह से आप अभी स्टूडेंट लाइफ में अभी आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त शायद फेसबुक देख रहे होंगे या मूवीज देख रहे होंगे, या वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जो नॉन प्रोडक्टिव है, और आप एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रही हैं। तब अगर आप खुद इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी बन जाएंगी तो फिर लोग कहेंगे कि इकरा हमें बुलाया करती थी लेकिन हम नहीं जाते थे, लेकिन उसने वही चीजें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके एक सक्सेस हासिल की है। जब आप खुद इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी बन जाएंगी तो वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी सब लोग नहीं फॉलो करते किसी चीज को, सब लोग जो है दुनिया में वो कभी भी आपको इल्म की तरफ नहीं आएंगे, वो मोटिवेशन की तरफ या प्रोडक्टिव काम की तरफ नहीं आएंगे। ये इंसान का हुस्न है कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। दुआ उनके लिए करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी करे। बिल्कुल बेशक, हमारी यही कोशिश रहती है कि जो लोग मतलब नहीं अच्छा कर पा रहे हैं वो भी अच्छा की तरफ आए। कोशिश यही रहती है कि हर बंदा, हमारे चैनल इलमी सिटी का भी बेसिक मकसद ये है कि हम हर बंदे को मोटिवेट करने की कोशिश करें कि जिंदगी, क्योंकि जिंदगी आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, कुरान से मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि मैं तबलीग कर रहा हूँ लेकिन ये लोग तब्दील नहीं हो रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तब्दीली आपके ज़ुम्मे नहीं है, आपके ज़ुम्मे पैगाम पहुंचाना है। बिल्कुल तब्दीली जो है, इनके जो दिल हैं वो खुदा की तरफ में अपनी हदायत से
میں موڑ لوں گا. اس میں ایک اور بہت بڑا واقعہ میری زندگی میں تاریخ کا ہے جو مجھے بڑا ہی زیادہ انسپائر کرتا ہے. جب ابابیل حضرت ابراہیم کی آگ میں اپنی چونچ سے دیکھ لیں کتنا پانی آتا ہوگا, اپنی چونچ سے وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے, تو جو ارد گرد کے جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کتنا ایک فرق پڑ جائے گا اس اتنی سی چونچ سے. تو ابابیل کے نا بڑے تاریخی جملے ہیں. وہ ابابیل کہتی ہے کہ جب میں خدا کے حضور پیش ہوں گی تو میں خدا کو یہ کہہ سکوں گی کہ حضرت ابراہیم کی آگ میں جب لگی ہوئی تھی تو اس میں آگ دیکھنے والوں میں سے نہیں تھی, آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھی, آگ بجھانے والوں میں سے تھی. تو میرے خیال سے انسان کو اپنی جتنی بھی اس کے اندر طاقت ہے, ہمت ہے, جو ریسورسز اس کے پاس موجود ہیں, آپ کو اپنا پیغام پہنچانا چاہیے آگے. اس میں بھی جب انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے, اگر آپ کو محسوس ہو کہ لوگ تبدیل نہیں ہو رہے یا تبدیلی نہیں آ رہی یا ڈیولپمنٹ آپ کی بات سے نہیں ہو رہی, تو میرے خیال سے یہ بھی رویہ انسان کے لیے فرسٹریشن کا باعث بنے گی, کیونکہ آپ کی جو موٹیویشن ہوگی وہ ہوگی تبدیلی میں. جب آپ بالکل چینج نہیں دیکھیں سوسائٹی میں تو آپ خود بھی فرسٹریٹ ہو جائیں گے. اسی لیے بہت سارے سائیکولوجسٹ خود سائیکولوجیکلی ال ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارا زور لگاتے ہیں اور پیشنٹس ٹھیک نہیں ہوتے. تو ہمارے خیال سے ہمارا کام جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ پیغام پہنچانے کا ہے, باقی خدا خود جس کو ہدایت دے وہ خود تبدیل صحیح ہو جائے گا. ہے, صحیح ہے. مطلب انسان کا انڈیویجولی طور پر اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی اندر سے ہی آئے گی, آپ صرف میسج دے سکتے ہیں. جی انڈیویجول بہت بالکل, میٹر, بالکل بہت جی میٹر بالکل کرتا ایسے سکتے. اور خدا کی سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ خدا نے آپ سے ریزلٹس نہیں مانگے, ہے. خدا صحیح نے ہے. آپ سے کوشش مانگی ہے, خدا نے آپ سے ہمت مانگی ہے, جد و جہد مانگی ہے. وہ آپ کرتے رہیں تاکہ آپ خدا کو یہ بتا سکیں کہ جتنا وقت میں نے زندگی میں گزارا تھا اس وقت کو میں نے تیری یاد میں, تیرا پیغام پہنچانے میں نے صرف کیا. جیسے حضرت قائد اعظم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ ایک بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں انگلینڈ میں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تحریکیں چلانے کی, یہ سڑکوں پہ آپ کو رلنا پڑ رہا ہے, آپ کے مشکلات میں ہیں, آپ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, آپ کو جلسے بھی کرنے پڑتے ہیں, تو یہ آپ اتنا سارا کچھ کیوں اپنی زندگی میں کر رہے ہیں؟ یو آر دا بیسٹ لائر آف دا ورلڈ, تو آپ برٹن میں جائیں اور آرام سے اپنی عیش عشرت کی زندگی گزاریں. تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ جب میں خدا کے حضور پیش ہوں گا تو میں خدا کو یہ کہہ سکوں گا کہ خدا مجھ سے پوچھے گا کہ کیا کیا تم نے, تو میں خدا کو یہ کہہ سکوں گا کہ یا اللہ یہ میں تمہارے لیے کہہ کر کے آیا ہوں دنیا میں, اور خدا مجھے کہے گا ویل ڈن جنا. انہوں نے کہا کہ میں نے خدا سے ویل ڈن جنا سننا ہے. بالکل. یہ بہت جو چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ جو بتا رہے ہیں بڑی موٹیویشنل ہے, لوگوں کے لیے انسپریشن ہونی چاہیے, ان کو پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں صرف ایفرٹ کرنا ہے اور ہمیں ایٹ لیسٹ وہ ایفرٹ تو ضرور کر لینی چاہیے. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے, لوگوں کو بھی میری طرف سے یہ میسج رہے گا کہ جو لوگ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کا جب ایفرٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا نا تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ دوسری بار وہ ایفرٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کر سکتی ہیں ایفرٹ کرنے پہ, کہ آپ کا کام صرف ایفرٹ کرنا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. جی بالکل, انسان کو ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے, جیسے ہمیں اکثر نہ قاسم علی شاہ صاحب کا ذکر کیے بغیر نہ میرے خیال سے موٹیویشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہمارے ملک میں, کیونکہ انہوں نے ایک بڑا, ان کا اس قوم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو ایک عام انسان تک بھی پہنچا کے اس کی بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ضرور کر لی ہے. ہو سکتا ہے بہت بڑا اس وقت ان کی گفتگو سے یا تمام باقی جو موٹیویشن ہے اس سے بہت بڑا چینج اس وقت ہو سکتا ہے نہ آیا ہو, لیکن ایک اویئرنیس ضرور کریٹ کر لی ہے. مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ اتنی ٹاکس ہوتی ہیں تو یہ چینج کیوں نہیں آتا, لوگ پازیٹیو کیوں نہیں ہوتے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی نسل اس پیغام کو سنتی ہے, ایک نسل پیغام کو سنتی ہے, دوسری نسل پیغام کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. یہ دو ڈفرنٹ باتیں ہیں, سننا اور اور انڈرسٹینڈ کرنا. پھر تیسری نسل جو ہے وہ جا کے ان آئیڈیاز پہ امپلیمنٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گئے. تو آپ کو جیسے کھانا جب آپ کھاتے ہیں, آپ ناشتہ بھی کرتے ہیں, لنچ بھی کرتے ہیں, ڈنر بھی کرتے ہیں, 3 ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں, تو موٹیویشن بھی جو ہے وہ آپ کے دماغ کی خوراک ہوتی ہے, وہ آپ کی ایموشنز کی خوراک ہوتی ہے. یہ بار بار لینی چاہیے جب تک آپ کا تعلق پازیٹیو لوگوں کے ساتھ
اور हाईली सक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं जुड़ता तो आप में मोटिवेशन कम होती रहती है। एक टाइम आता है ग्राफ उसका नीचे होता रहता है। जैसे आपको बता रहे हैं कि ग्राफ नीचे होता रहता है, तो जब ग्राफ बिल्कुल एंड पे चल जाए तो उसको वापस टॉप पर कैसे ले जाया जाए? जी फिर तो आपको दोबारा से, जैसे भूख लगती है तो इंसान खाना खा लेता है, तो जब जी। आपको भूख लगे तो आप दोबारा उन्हीं शख्सियात से मुलाकात करें, और ख़ास तौर पे कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी जगहों पे जाएं, मूवीज़ जो हैं वो देखें और ड्रामा देखें। जैसे आजकल अर्तगल ड्रामा चल रहा है, मैं वो देख रहा हूँ बड़े शौक से, वो देखें। जब तक आप कोई एनर्जेटिक और पॉजिटिव चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये ग्राफ ऊपर जाना नहीं मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। सर, आपसे आपका सेशन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। आपने मुझे भी बूस्ट किया, तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने लोगों ने आपको सुना है आपने उनको भी बहुत ज्यादा बूस्ट किया होगा, उनको एनर्जी मिली होगी। वो कोशिश करेंगे, मेडिटेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लाइफ में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात, जो तब्दीली है वो अंदर से आनी है। तो कोशिश करें चीजों को सुनने के बाद थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, अंदर से भी कोशिश करें, अपनी एफर्ट डालने की कोशिश करें। सर, एक आखिरी मैसेज मैं हर अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक जी गोल्डन मैसेज मेरे ऑडियंस के लिए जरूर देके जाया करें। तो मैं आपसे, आपको आपके सारे मैसेज ही मेरे लिए बहुत गोल्डन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक मजीद गोल्डन मैसेज ऐड कर दें मेरी ऑडियंस के लिए। अच्छा इकरा, मैं आजकल जहां भी जा रहा हूं मैं एक बात जरूर करता हूं। पहले आप एक बात समझ लें कि इस वक्त दुनिया में तीन तरह की थॉट्स चल रही हैं। एक है जो जिनको हम बिलीवर्स कहते हैं, एक को हम कहते हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं, और एक को हम कहते हैं एग्नोस्टिक होते हैं। वो जो एग्नोस्टिक हैं वो ये कहते हैं कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि खुदा है या नहीं बिल्कुल। है। हम इंसानों की खिदमत करना चाहते हैं, और जो दुनिया में दुख है उस दुख को हम कम करना चाहते हैं। ये बुद्धिस्ट लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक है जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा को मानते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ने इंसानों के साथ, रसूलों के साथ कलाम किया, जिब्राइल के जरिए या डायरेक्टली भी। तो जो पैगाम हमें वहां से मिला है हम उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ये तबका है। तीसरा तबका है एथीस्ट का, जिनको नॉन बिलीवर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो कुदरत में खुद ब खुद कहीं तख्लीक हो गई है, तो इसमें खुदा का जो है ना वो अमल दखल, मज़ाहिब का अमल दखल इसमें नहीं है। क्योंकि उनकी रिसर्च ये कहती है कि जो मज़ाहिब हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा दुनिया में तबाही हुई है। उन वो तो है। दुनिया में बहुत ज्यादा जंगें जो हैं वो मज़ाहिब की वजह से हुई है। मैं अभी पिछले दिनों एक मूवी भी देख रहा था अगोरा के नाम से, जो कि एथेंस में बनी हुई है। एथेंस के अंदर एक सिटी है अगोरा, जहाँ पे अलेक्जेंड्रिया जो है वो हुआ करता था, उसने वो तामीर की। पहले वो बुत परस्त थे वहां पे, फिर बुत परस्त जो थे उनको क्रिश्चियंस पसंद नहीं है, उन्होंने क्रिश्चियन से लड़ाई की। फिर दोनों की आपस में लड़ाई होती है, वो क्रिश्चियन जो है वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर इस तरह लड़ाई चलती रहती है। जैसे हैकल जो हैकल है जो इधर यरूशलेम में, ठीक है। वहां पे भी सबसे पहले यहूदी थे, फिर यहूदियों की बाद क्रिश्चियंस ने उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया जब सुल्तान अयूबी आए उस इलाके में। उसके बाद फिर यहूदी उठे और फिर वहां पे उसका कब्जा हो गया। इसी तरह जो टर्की में जो ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा चर्च है, वो क्रिश्चियंस का सेकंड वेटिकन सिटी वो कहते हैं उसको। तो वहां भी पहले क्रिश्चियंस के पास था, फिर वो मुसलमानों के पास आया। अब वो हर वक्त क्रिश्चियंस जो है वो इस तैयारी में रहते हैं कि ये हिस्सा हमारे पास आए, उसको आया सूफिया कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब वो ये रिसर्च ये कहती है कि जो बड़े मुकामात, मजहबी मुकामात होते हैं दुनिया में, वो दुनिया में बार बार मुख्तलिफ मजाहब के लोग उस पर कब्जा करते रहते हैं। इसलिए खुदा और मजहब जो है वो कुछ नहीं है, बस ह्यूमैनिटी है। आपका जो नुक्ता नजर है जिंदगी का, वो होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। चाइना में भी यही चलते हैं, एग्नोस्टिक्स ही चलते हैं, और ज्यादातर रशिया में भी एग्नोस्टिक लोग पाए जाते हैं। तो ये तीन तरह के लोग हैं। मैं मैसेज जो आजकल देता हूँ दुनिया को, सब जितने भी मैं टीवी प्रोग्राम्स में जाता हूँ या जिस भी जगह पे जो भी मुझे होस्ट कहता है, आप मैसेज जरूर दें। दुनिया में इस वक्त एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरे नजदीक एक वली का दर्जा रखता है, और एक बहुत जबरदस्त फिलोसोफर का दर्जा रखता है, एक बहुत जबरदस्त स्कॉलर का दर्जा रखता है। मैं चाहता हूँ जिंदगी में आप उनसे जरूर मुलाकात कर लें।
کیونکہ زندگی میں آپ اگر بڑی شخصیات سے ملاقات رکھتے ہیں تو ان کا جو اورا ہے وہ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی، ان کی تقریباً 70 کے قریب ان کی ایج ہو گئی ہے، اور پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو ملاقات کسی سے بھی جلدی کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات پھر قدرت ایسا آتا ہے وقت کہ قدرت پھر آپ کو اس ملاقات کا موقع نہیں دیتا۔ تو سب کو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے ان کی زندگی میں آپ ان سے ضرور ملاقات کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو زندگی میں پچھتاوا کرنا پڑے کہ ایک شخص، ایک مجدد، ایک ولی ہمارے اندر موجود تھا اور ہم نے اسے ملاقات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہماری آڈینس کے لیے بڑی اچھی باتیں ایڈ کی ہیں، امید کرتی ہوں یہ سیشن ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سو آپ کا شکریہ، ہماری آڈینس کا شکریہ جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا، اگر ہیلپ فل رہا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑی موٹیویشن مل سکے۔ تو آج کے لیے علمی سٹی سے اتنا ہی، مزید حاضر ہوں گے ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ آج کے لیے اپنی ہوسٹ اقرا زاہد کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ تھینک یو اقرا، تھینک یو ویری مچ۔